बच्चों मैं सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं खेल से संबंधित ट्रॉफी व कप, जो मैं आज का विविध में टॉपिक होगा आपका। और ये टॉपिक आपका परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो भी ट्रॉफी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसी माध्यम से आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक है खेल से संबंधित ट्रॉफी व कप। यह आज आपका टॉपिक होगा। ठीक है बच्चों, अब खेल मतलब जैसे हॉकी वगैरह, ठीक है। आप सबसे पहला आप पढ़ते हैं हॉकी का। हॉकी की यानी कुछ ट्रॉफियां है, कुछ कप है कि पूछा जाता है कि इस कप का संबंध कौन से खेल से है, ठीक है, या ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो बच्चों आपको एक शॉर्ट याद रखना है। एक शॉर्ट होगा, इंदिरा ने महाराजा के आगे ध्यान से रंग बांटे। यह आपका शॉर्ट है। क्या? इंदिरा ने महाराजा के आगे ध्यान से रंग बांटे। इस शॉर्ट से ही सारी की सारी जो हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है, कप है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, इंदिरा से बना आपका इंदिरा गांधी कप या इंदिरा कप, ठीक है। ने से बना आपका नेहरू ट्रॉफी, ये ट्रॉफी है नेहरू ट्रॉफी। महाराजा से बना महाराजा रणजीत ट्रॉफी, ठीक है। आगे से बना आगा खां कप। ध्यान से बना आपका ध्यानचंद कप। ये ध्यानचंद कप भी है हॉकी संबंधित, यानी कि इसे हॉकी का जादूगर बोला जाता है। और इनका जन्म कहां पे हुआ था ध्यानचंद जी का? ये होता है इलाहाबाद से, और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। से बना, से हो गया 3 2 5 हो गई। रंग से देखो भाई, से साइलेंट है यहाँ पे। रंग से बना रंगा स्वामी कप। और बाटे से बना आपका क्या? बेटन कप। ये जो ट्रॉफी है, कप महत्वपूर्ण है, किससे संबंधित है? हॉकी से। अब सुन लो, क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, आपको कह देगा, मान लो कि आगा खां कप का संबंध किससे है या किस खेल से है। कह देगा कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे एक ऑप्शन तो ये डालेगा हॉकी वाला, एक फुटबॉल हो गया, एक क्रिकेट हो गया, कुछ भी और दे देगा, 3 बात के अलावा कुछ भी दे देगा हॉकी से। तो आपको क्लिक करना होगा किस पे? हॉकी पे। इतनी बातें क्लियर है। इसी प्रकार ऐसे पूछ लेगा कि बेटन कप का संबंध किस खेल से है, तो 4 ऑप्शन में तो आप चॉइस करोगे कौन सा? हॉकी का। मुद्दा क्लियर है। अभी बच्चों में बिठा रहा हूं, हॉकी हो गया। तो अब देखो आप फुटबॉल से। फुटबॉल की सारी याद रखना है तुम्हें। शॉर्ट याद कर लो। एक रोग से सब फीके आम डर। रोग से सब फीके आम डर, ठीक है। तो अब देखो, रोग से बना आपका क्या? रोवर्स कप। कौन सा कप? रोवर्स कप। तो आपको ध्यान रखना है कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, तो आप क्या लगाओगे? फुटबॉल से, ठीक है। और से आपका हो गया संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी।
तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आप क्या लगाओगे? फुटबॉल से। से आपका सबसे हो गया सुब्रतो। सुब्रतो कप। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। फे से आपका हो गया, फीके से आपका हो गया फीफा। तो फीफा कप जो दिया जाता है किसके संबंधित है? तो आज आप लगाओगे फुटबॉल से। अब आम है, आ तो अलग कर दो और मैं अलग कर दो, इससे दो बनेगी ट्रॉफी। आ से बनेगा आशुतोष कप, आशुतोष कप, और मैं से बनेगा, मैं से मडरेका कप, मडरेका कप, ठीक है। और डैश डरे से बनेगा डूरंड कप, डूरंड कप। इतनी बात क्लियर है? 7 ही हो गए, 3 और 3 6 7। इतनी बात क्लियर है? तो आपसे पूछेगा कि फीफा कप का संबंध किससे है? तो आप क्या लगाओगे? फुटबॉल से है। रॉबर्ट्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आंसर फुटबॉल लगाना होगा। बच्चे दूसरा हो गया। अब तीसरा देखेगा आप लोग, क्रिकेट से संबंध। शॉर्ट है देवरानी झांसी ने दिल से सारी रणजी जीती। क्लियर हुआ? तो अब बच्चों देखो, दे से बना देवधर ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? देवधर कप, सॉरी देवधर कप। रानी से बना आपका ईरानी कप, ईरानी कप। झांसी से बना झांसी की रानी कप, झांसी की रानी कप। इतनी बात क्लियर है? दिल से बना आपका कौन सा? दिलीप कप, ठीक है। अब सार देखो, सार ही है, ठीक है। अब देखो से बना आपका से साइलेंट नहीं है, इसमें ने साइलेंट है, यहाँ का ने साइलेंट है भाई। से बना सी के नायडू कप, सी के नायडू कप। तो सी के नायडू कप का संबंध किससे है? तो आंसर क्या होगा? खेल से, ठीक है। सारी से बना क्या? शारजहां कप, शारजहां कप। शारजहां कप का संबंध किससे है? तो आप क्या लगाओगे? क्रिकेट से। ये बना रणजीत, रणजीत से बन गया रणजीत ट्रॉफी। क्या बना? रणजीत कप, ठीक है। ये आपके इतने ये निकल के आ गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। देव से देवधर कप, रानी से ईरानी कप, झांसी झांसी की रानी कप, ने साइलेंट, दिल से दिलीप कप, से सी के नायडू कप, सारी से शारजहां कप, और रणजीत से रणजीत कप। इतनी बातें क्लियर है आपको? क्रिकेट के हो, उसके हॉकी के हो गए, फुटबॉल के हो गए, क्रिकेट के हो गए। तुरंत ये क्वेश्चन ऐसे है कि ये आपको याद ही करने पड़ेगा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वरना तो छोड़ ही दो पढ़ना। तो याद नहीं करोगे तो पढ़ना बेकार। अब देखो बैडमिंटन के, चलो बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन का एक शॉर्ट रख लो, शॉर्ट ही है मैंने, चलो शॉर्ट याद कर लो। 3 है वैसे, 3 4। नाच अमृत दीवान, नाच अमृत दीवान, ठीक है। अब देखो नाच और नाच में ना को अलग निकालोगे, चे को अलग निकालोगे आप। वैसे नाच तो पूरा बनता है, बस नाच अमृत दीवान याद कर लेना है आप लोगों को। तो ना से बनेगा आपका नारंग कप। कौन सा कप? नारंग कप। तो नारंग कप का संबंध किससे है? तो आंसर बैडमिंटन से है। चे का आपका क्या बनेगा? चड्डा कप। कौन सा कप? चे से चड्डा कप। और अमृत दीवान पूरा हो गया, तो आंसर अमृत दीवान कप।
अमृत दीवान, ये आपको 3 याद रखने हैं बैडमिंटन से। इतनी बातें क्लियर है। तो आपको बैडमिंटन से कौन सा, नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप आपको याद करने होंगे। ठीक है भाई। 4 की होगी किसके, फुटबॉल के होगी, क्रिकेट के होगी, हॉकी के होगी और बैडमिंटन के। ठीक है। अब आपको रख लो याद गोल्फ के। गोल्फ का शॉट याद कर लो। बार्डन सर्किट राइडर, क्या रखो याद, बार्डन सर्किट राइडर। तो इससे बन गया, बार्डन पूरा है ये शॉर्ट में, लेकिन 2 में तोड़ गए। बा से बनेगा बाकर कप, कौन सा कप, बागर, बाकर। और डन से बनेगा डन हिल कप, डन हिल कप। सा से बनेगा यानी कि सर्किट से बनेगा सर्किट कप, सर्किट कप। और राइडर से बनेगा राइडर कप। ये आपको 4 याद करने हैं। कौन सा, बाकर कप, डनहिल कप और सर्किट राइडर यानी कि सर्किट कप और राइडर कप। 4 आपको गोल्फ से याद करने हैं। ठीक है भाई। किस किस के होगी, हॉकी के होगी, क्रिकेट के होगी, फुटबॉल के होगी, बैडमिंटन के होगी, गोल्फ के होगी। तो आप रख लो किसके, टेबल टेनिस के। चलो टेबल टेनिस। ठीक है। तो बच्चों टेबल टेनिस का शॉर्ट कर लो। राम बड़ा जय लक्ष्मी राज। ठीक है। राम बना जय लक्ष्मी राज। राम से बनेगा रामानुज ट्रॉफी, रामानुज ट्रॉफी। ठीक है। बनने से बनेगा बन्ना वेलेक कप, बन्ना वेलेक कप। ठीक है। और जय से जय लक्ष्मी कप। ठीक है। जय लक्ष्मी कप आपको ये याद रखना है। इतनी बात क्लियर है। किससे, आपको टेबल टेनिस से याद रखना है। कहां छोड़ रहा है, राम बना जय लक्ष्मी राज। तो रा से रामानुज ट्रॉफी और वर्ण से वर्णावेलिक कप और आपका जय लक्ष्मी से जय लक्ष्मी कप। ठीक है। और आगे देखो, अब आपको एक कैटेगरी देख लो किस किस को होगी। फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, आपका क्रिकेट हो गया, गोल्फ हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया। ठीक है। और याद नहीं है और एक अद्धा तो इसका याद करोगे। बैडमिंटन हो गया इसका, यानी कि बैडमिंटन हो गया। चलो पोलो के याद कर लो। पोलो, पोलो का आपको शॉर्ट रखना है। पृथ्वी ऐसी क्या राधा, क्या, पृथ्वी ऐसी क्या राधा। तो आपको इसका शॉर्ट है, पृथ्वी से बना पृथ्वी सिंह कप। ठीक है। एसी से बना आपका एजार कप, कौन सा कप, एजार कप। कैसे क्या से बना आपका क्लासिक कप, कौन सा कप, क्लासिक कप। और राधा से बना आपका राधा मोहन कप। ये आपको 40 में याद रखने हैं। ठीक है भाई। पृथ्वी ऐसी क्या राधा, पृथ्वी सिंह कप, एजार कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप। पृथ्वी से पृथ्वी सिंह कप, ए से एजार कप, क्या से क्लासिक कप और राधा से राधा मोहन कप। ये कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे, मिटा दो से और पढ़ो। चलो उसके कर लो बास्केटबॉल के, बास्केटबॉल। ठीक है। बास्केटबॉल से आप याद रख लियो दो, इसका शॉर्ट, क्या शॉर्ट दो छोड़ दो, ऐसे याद रख लियो।
बंगलुरु बलयूज, अदब है, अदल है, ये पे बड़ियों की मात्रा जी है, ठीक है ना। बंगलुरु बलयूज चैलेंज, चैलेंज ट्रॉफी, ठीक है। एक और याद कर लियो, कौन सा, फेडरेशन कप। कौन सा याद करोगे आप लोग, फेडरेशन कप याद कर लो। एक और लिख लो, देखो आपको मैंने हॉकी वाला कराया था, हॉकी में शॉर्ट बताया था, इंदिरा महाराजा के आगे ध्यान से रंग बांटे, उसमें ने से आपका नेहरू कप, नेहरू ट्रॉफी आया था। लेकिन ये यहां जो लिख रहा हूं ये नेहरू कप लिख रहा हूं, इस बात का ध्यान रख लेना आप लोग बस, ठीक है। तो ये आपके हो गया बास्केटबॉल भी खत्म, ठीक है। अब एक बात देखिएगा तो रह गया, हॉकी से हो गया, ठीक है, क्रिकेट से हो गई, ठीक है, फुटबॉल से हो गई, ठीक है, टेबल टेनिस से हो गई, गोल्फ से हो गई भाई, गोल्फ से हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है, गोल्फ से हो गई। बैडमिंटन से, बैडमिंटन से ये भी हो गया एक, ठीक है, गोल्फ से हो गया। बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल से संबंधित हो गए, ठीक है, गोल्फ हो गया, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब हो गया, गोल्फ से हो गया, ठीक है। बस ये आपको ये ट्रॉफी याद करनी थी और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अभी साथ ही साथ में आपको यही बता दूं कि ये पूछा जाता है कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, थोड़ा ये भी देख लो, ठीक है। जो इतना देखो बच्चों, क्या खेल, एक तरफ देखो खेल, कौन से खेल में और कितने खिलाड़ी, यानी खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या, ये आपको देखना, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। जरा देखो, अगर मैं बात करता हूं, देखो टेनिस, या टेनिस कर लो, टेनिस व टेबल टेनिस, इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है एक भी हो सकती है या दो भी हो सकते हैं, खेल सकते हैं, मोटा क्लियर है। जैसे मैं आपकी बात करूं बेसबॉल, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है बच्चा, इतनी बात क्लियर है। जैसे अगर मैं बात करूं बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये आपका अमेरिका का है, यानी कि यूएसए का है, इसका यूएसए का, जो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल जो मैं वर्ड बोलूं वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना भाई, ठीक है। बेसबॉल हो गया, खो खो, कौन सा खेल, खो खो, बहुत खेला होगा। खो खो में होते कितने हैं, 9 खिलाड़ी। कबड्डी, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7, ठीक है। और आपका बात करते हैं वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में होते हैं आपके 6, ध्यान रखना, एक होते हैं वॉलीबॉल, एक होते हैं नेटबॉल, कौन सी, नेटबॉल। तो आपका नेटबॉल में होते हैं कितने खिलाड़ी, 7, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी होती है, 11 होते हैं, 11 हॉकी में, 11 फुटबॉल में और 11 क्रिकेट में, ठीक है। और बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी होती है, 5, ठीक है। बास्केटबॉल हो गया। जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक जो खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 8, कितनी, 8, ठीक है भाई। एक ही इंपोर्टेंट और भी है, रग्बी खेल, रग्बी खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15, और इस पर कर दो बोर्ड, क्यों, क्योंकि जो सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं वो रग्बी खेल में होते हैं, रग्बी,
ठीक है। रग्बी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। और ये रग्बी खेल है किस देश का है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है ये जो रग्बी खेल है किस देश का है? स्कॉटलैंड का है। ठीक है भाई। नेटबॉल में 7 हो गए, वॉलीबॉल में 6 हो गए, कबड्डी में 7, खो खो में 9, बेसबॉल में 9। ठीक है। अच्छा और भी आप देख लो। तो भाई जगह नहीं है, थोड़ा मिटा दूं, चलो यही लिख लो, चलो तो मिटा दो। एक होती है पोलो, जिसे बोलते हो आप चौगान खेल, और जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर क्या हुई थी? मृत्यु। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। तो आंसर क्या लगाओगे? 4। एक होता है वाटर पोलो, एक तो पोलो हो गया, एक होता है वाटर पोलो। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। इतनी बातें क्लियर हैं। और बताओ बच्चे, एक क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूं मुख्य है। अगर पूछा है चाइना मैन खेल का समय किससे है? चाइना मैन।